नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पत्रकारिता में कहा जाता है कि यदि आपके बोलने या लिखने में दोहराव है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। मगर एक बात हम इस शो में लगातार दोहरा रहे हैं और आज भी दोहराएंगे कि एमपी का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है, या सवालिया तरीके से पूछने के बजाय कहें तो यही कि मुद्दा विहीन ही है अभी तक चुनाव, जबकि वोटिंग के लिए सिर्फ 3-4 दिन ही बचे। दिलचस्प यह है कि दोनों प्रमुख दल यानी बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैलियां और सभाएं धुआंधार तरीके से हो रही। बीजेपी के दो सबसे ताकतवर नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आज भी कई जगह सभाएं थी और कांग्रेस से राहुल गांधी की भी थी और रोड शो भी चल रहे। मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से प्रमुखता से ओबीसी और जाति आधारित जनगणना का है, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की इमेज या 2003 के समय का कांग्रेस का राज। आप सभी सुधी दर्शक हैं, माफ कीजिए, जरा दिल पे हाथ रखकर सोचिएगा और जवाब दीजिएगा भी कि क्या वोटिंग से पहले आप ये देखकर सुनकर मतदान करेंगे या आपके मन में कुछ और ही है। आपको दिक्कत या स्नेह लोकल लीडर से है, लोकल चाहे वो आपकी विधानसभा का विधायक हो या सरकार में बैठे मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। उनके काम क्यों नहीं गिनाए जा रहे? क्यों इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी जबरदस्त प्रचार की कवायद करने वाले, महिलाओं लड़कियों के अतिप्रिय मामा के तौर पर घोषित करने वाले शिवराज का नाम आगे करने से बीजेपी डर रही है? क्या शिवराज जी चुनाव जिताऊ मटेरियल नहीं रह गए? यदि रह गए हैं तो फिर उनकी अति सक्रिय, और यदि ये सही है कि नहीं रह गए हैं तो उनकी अति सक्रियता क्या बीजेपी के और डैमेज कर रही है? कांग्रेस क्या प्रमुखता से उन विषयों को उठा पा रही है जिससे वोटर की सहानुभूति मिले? पिछली बार उसकी सरकार जिस तरह से गई थी, क्या वो सहानुभूति अभी तक बाकी है जनता के मन में? यह चुनाव किसके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए? क्या आने वाले कुछ नाम मात्र के दिनों में क्रिकेट के अंतिम ओवर की तरह कोई बड़ा बदलाव होगा? ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो अब जब चुनाव प्रचार को तकरीबन 2 दिन बचे हैं, यक्ष प्रश्न अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ है कि एमपी में चुनाव किन मुद्दों पर हो रहे हैं। जाहिर है वक्त कम बचा है तो दोनों ही दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी की आज कई सारी सभाएं और रोड शो एमपी में थे। प्रचार के पहले दिन से राहुल गांधी सिंगल एजेंडा लेके चल रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का। अपने भाषण में वे जातिगत आधार पर जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से रखते हैं और दिल्ली और भोपाल में अधिकारियों की संख्या में गुणात्मक कमी कर देते हैं कि इतने अधिकारी प्रदेश चलाते हैं लेकिन ओबीसी बहुत कम है। खैर, सूबे के चुनाव का ये मुद्दा कतई नहीं है। चुनाव का असल मुद्दा क्या है ये तो अभी तक नेता और वोटर्स दोनों को ही समझ नहीं आ रहा। नेता मुद्दे प्लांट जरूर कर रहे हैं मगर वोटर के मन में बहुत प्रभाव छोड़ नहीं रहा। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैं उनसे पूछता था भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। उधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एमपी में ताबड़तोड़ रैलियां की। लोकल मुद्दे पर बहुत थोड़ा बोलने के बाद उनका भी फोकस राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। मसलन मोदी अपनी सभाओं में बोध कराते हैं कि कैसे दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा हुआ, दुनिया भारत को कितना आदर दे रही है। फिर सवाल जवाब वाले अंदाज में मोदी कहते हैं कि कैसे संभव हुआ। जाहिर है कि जनता मोदी मोदी ही कहेगी। फिर मोदी मुस्कुराकर कहते हैं कि आपके एक वोट से संभव हुआ है, आप मुझे मजबूत बनाइए, प्रदेश भी मजबूत होगा। जाहिर है कि जनता को पता है कि सिर्फ मोदी के नाम वोट लोकसभा में तो किया जा सकता है लेकिन विधानसभा में वोट सिर्फ मोदी के नाम करने में झिझक तो है। आज दुनिया में भारत का जय जयकार है कि नहीं है? आज चारों तरफ भारत की वाहवाही है कि नहीं है? अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? जर्मनी में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कनाडा में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है।
पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का माथा ऊंचा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका वोट ये कर सकता है। करोगे? करोगे? आप मुझे मजबूत बना दीजिए, मध्य प्रदेश मजबूत बन जाएगा। संकट यही है कि दोनों दलों के दिल्ली और एमपी के नेताओं ने अपनी अपनी रुचि के अलग अलग विषय बना लिए। उन विषयों से बहुत ज्यादा सरोकार लोगों को है नहीं। जनता ने तो मन बना लिया है कि चुनाव बहुत स्थानीय मुद्दों पर वो लड़ेगी। संभवतः उसने तय भी कर लिया है कि बदलाव तो वो करेगी। ये बदलाव प्रत्याशी का होगा या सरकार का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। केशवानी जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान सरमन नगेले, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, क्या एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण आपको उम्मीद है कि आपकी तरफ बल्क में वोट पड़ेगा? हम सब माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में हमने 24/7 365 दिन 500 साल जनता के हित में, जनता के साथ खड़े रहने का काम किया है। इसलिए जनता, क्योंकि 2003 से लेकर आप 23 तक देखोगे तो जनता सतत हमको आशीर्वाद देती आ रही है। हम जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरने वाले लोग हैं। हम संकल्प भी करते हैं, संकल्प पत्र भी लाते हैं और हम ऐसी योजनाओं को भी देते हैं जो हमारी योजना है, जिसमें लाडली बहना का भी हमने जिक्र नहीं किया था, पर हमने जनता के लिए वो योजना भी लाई जो प्रदेश की जनता के लिए हितकर होगा। वो उसको निश्चित रूप से हम करने का काम करते हैं और यही कारण है हम अपने विकास के मुद्दों को लेकर, विकास के मॉडल को लेकर, जब 2003 में हमें बंटाधार प्रदेश मिला था तो बिजली यहाँ पे कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है। सड़कों का जाल नहीं था, सड़कों का नेटवर्क नहीं था, रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कृषि कर्मण के हम 7 अवार्ड जीते। हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए जो 4.5 लाख हेक्टेयर था उसको 43 लाख हेक्टेयर तक लेके जाने का काम। ठीक है, हम विकास को लेकर जा रहे हैं। भूपेंद्र जी को इन कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, एमपी के मन में मोदी, और मोदी जी ने कहा कि भाई अगर आप एक वोट करते हैं मोदी के नाम पे तो पूरी दुनिया में प्रदेश की जय जयकार हो जाएगी। भूपेंद्र जी सुन पा रहे? प्रश्न आपका सुन नहीं पाया। मैंने कहा भूपेंद्र जी, एमपी के मन में मोदी है, ये क्लेम हो रहा है और मोदी जी ने आज कहा अपने प्रचार अभियान के दौरान एमपी में ही कि एक वोट अगर आप मेरे नाम पे करते हैं या इस एमपी के लिए करते हैं तो दुनिया में प्रदेश की जय जयकार होगी। देखिए, मोदी जी ने जो है जब वोट मांगी थी भारत के लोगों से तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, अगर 50 दिन में मैं अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर पाया तो किसी भी चौराहे पर बुलाकर जो है आप मुझे जो दंड देंगे वो दंड दे दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री जी अभी किस चौराहे पर गए? ये सवाल सामने है। उन्होंने कहा, गारंटी दी थी कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या? उन्होंने कहा था कि गंगा जी निर्मल हो जाएंगी, निर्मल हो गई क्या? उन्होंने कहा था हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने दे दी क्या? उन्होंने कहा था हम 40 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, दे दिया क्या? उन्होंने कहा था कि डॉलर 40 रुपए का हो जाएगा, वो 83 रुपए का हो गया, क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हम लाल आंखें दिखाकर चीन को बिल्कुल ठीक कर देंगे, उसने हमारे यहाँ बस्तियां बना ली। उन्होंने कहा कि हम जो है आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे। हिंदुओं की हत्याएं कश्मीर में पहचान कर की जा रही हैं। इन्होंने क्या किया, जरा इसका जवाब दे दें। 40 से 30 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी हैं हिंदुओं की, टीचर्स की। तो ये जो जिंदगी इतनी गारंटी इन्होंने दी, इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, दुगनी कर दी क्या इन्होंने किसानों की आय? इन्होंने कहा था हम जो है 22 तक जो है हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति बिना घर का नहीं रह जाएगा। क्या अभी बिना घर के लोग नहीं है क्या भारत में? ठीक है, इनकी जो है फर्जी गारंटियां देश में कितनी हैं? इन गारंटियों का कोई इलाज है?
ठीक अब है। मैं आपको मामा की गारंटी बता देता हूँ सर आऊंगा अभी, मेरे पे मामा ने उसी में गारंटी पूरा वक्त दी। निकल जाएगा, आपको पर्याप्त वक्त दिया। एक बार मैं शर्मन जी को इन करता हूं। शर्मन जी, मध्य प्रदेश का चुनाव, लंबे वक्त से आप भी बहुत सारे चुनाव देख रहे हैं, आपको कोई एक मुद्दा दिखता है कि इस पे चल रहे हैं दोनों, कांग्रेस या बीजेपी दोनों, और वो पब्लिक उसी आधार पर वोट कर देगी? देखिए माननीय प्रवीण जी, मुद्दा तो बिल्कुल ऐसा कोई मतलब दिख तो नहीं रहा है, प्रतीत तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात, एक जुमला जरूर जो है ना बहुत तेजी के साथ इस चुनाव में उभरा है। वक्त वो बदलाव उभरा का। है गारंटी। गारंटी कांग्रेस की, गारंटी बीजेपी की। ये यहाँ मेरा इसमें ये कहना है, ये दोनों राजनीतिक दलों की साख या इनकी विश्वसनीयता मतदाता के समक्ष कम हो गई है, इसलिए इनको गारंटी कहना पड़ रहा है। जब आपने संकल्प पत्र या वचन पत्र या घोषणा पत्र जारी कर दिया है तो फिर आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ये मेरी गारंटी है? इसका मतलब यह है कि मतदाता आपके वायदों पर, आपके संकल्प पत्र पर, आपके वचन पत्र पर, आपके उन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा है, या आपने जो वादे पहले किए थे वो पूर्ण नहीं हो पाए, इसलिए आपको नई एक परिभाषा गढ़ने का काम इस चुनाव में किया है, वो है गारंटी। इसके पहले 18 या उसके पहले 19 के लोकसभा चुनाव में गारंटी शब्द जैसा कोई मेरे सुनने में, पढ़ने लिखने में तो नहीं आया था, जो इस चुनाव में बार बार कहा जा रहा है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि ये बात सही है कि कुछ लोगों की अपनी मतदाताओं के समक्ष, आम नागरिकों के प्रति उनकी अपनी विश्वसनीयता है, तो वो अपनी विश्वसनीयता को कैश करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी दल के बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हों या वो किसी विपक्ष के प्रमुख पद पर बैठे हुए व्यक्ति हों। मैं दोनों दलों की बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अब ये मतदाता निर्णय करेगा कि इनकी गारंटी उनके मन में कितनी पहुंच पा रहे या नहीं पहुंच पा रहे। संकट तो है दोनों दलों के, संकट दोनों को है। एक बार दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं, वो कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे। शर्मन जी की बात और ऐड ऑन कर देता हूं। दुर्गेश जी, कितनी तरह की गारंटी दोगे? आप शिवराज जी के भी गारंटर मोदी जी आ गए, मतलब शिवराज जी अगर बहुत चुनाव जिताऊ मटेरियल थे तो फिर उन्हीं के नाम पे आगे जाना था आपको, एक गारंटर उनके लिए भी ले आए आप। देखिए, जो हमारे जो विपक्षी दल है जिसने देश में सर्वाधिक समय राज किया है, वो सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करता रहा। अगर वो कुछ काम करता तो आज गारंटी लेने की बात नहीं आती। हमने तो वो भी करने का काम किया। शर्मन जी ने स्पष्ट रूप से उसको भी बताया कि वचन देने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी कमलनाथ जी को, वचन पूरे कर नहीं पाए, इसलिए वो बात अब फिर 2000 वचन लेके आए 973। पर हमारे जो भूपेंद्र गुप्ता जी, वो मोदी जी के लिए पूछ रहे थे, मोदी जी के संदर्भ में बात कर रहे थे और एक दिया सूरज की तरफ दिखाने का काम कर रहे थे वो। तो मैं बता दूं, अगर मोदी जी हैं तो 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनने की गारंटी है। अगर मोदी जी ने कुछ काम किया है तो उज्ज्वला के माध्यम से उन बहनों के आंखों से आंसू छीनने का काम किया है जो आप 65 सालों में नहीं कर पाए। पीएमवाई के मकान अगर देने का करोड़ों काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है, जो आप 65 साल से ज्यादा शासन करते रहे और आप सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करते रहे। इसके बाद आप आ जाइए, अनेक अन्य योजनाएं। अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का अगर किसी ने मादा रखा है तो वो माननीय मोदी जी ने रखा है, इसलिए उनकी बातों की गारंटी है, उनके शब्दों की गारंटी है, और जो कहते हैं उसको करने का काम करते हैं हम लोग। और रही बात, ये तो आरोपों और उस पे ही झूठ के रथ पर सवार होके निकले हुए लोग हैं। अरे आप तो ये बताते कि 15 महीने और 10 साल पहले जब दिग्विजय सिंह का शासन था तब आपने किया क्या था? ठीक है, आप तो उपलब्धियों, ठीक है, बस आ ही रहा हूं जी आपके पास। इसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। आपकी जो वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मेहमानों के साथ चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए BSTV। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मोदी की गारंटी 3100 प्रति क्विंटल में खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान, करेंगे एक मुश्त भुगतान। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। भोपाल वाले, भिंड वाले, जबलपुर वाले, रायपुर वाले, रायगढ़ वाले, रीवा वाले, ग्वालियर, सतना, बस्तर, दुर्ग, भिलाई,
एमपी की महिलाओं को मोदी की गारंटी, लाडली बहनों को देंगे पक्के घर का उपहार, हर महीने आर्थिक मदद रहेगी बरकरार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एमपी के मन में मोदी। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारा जो टर्न था वो भूपेंद्र जी के पास हमें जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत शायद है। शर्मन जी के पास चलते हैं। शर्मन जी, एक जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर भूपेंद्र जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? अभी संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है। शर्मन जी, एक बड़ी बात है जो वो ये है कि मोदी 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 आगे करके उन्होंने कि मोदी के नाम पे वोट करिए, मोदी के नाम पे वोट करिए। मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ एमपी में उस तरह के रिजल्ट आ गए तो फिर ऐसे इतनी दांव पे लगा दिया इतने बड़े हीरो को पार्टी ने, आपको नहीं लगता? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है प्रवीण जी कि माननीय मोदी जी का जो उन्होंने चेहरा आगे रखा है, उनको दांव पर लगाया है, तो कुछ हद तक उनको 19 के चुनाव में या और दूसरे राज्यों के चुनाव में सफलता मिली है। लेकिन हाल का चुनाव जो भी कर्नाटक का चुनाव हुआ उसमें उनको असफलता भी मिली है, हिमाचल में भी उनको असफलता मिली है। तो अब वो अपनी, मेरा ये यहाँ ये कहना, मैंने अध्ययन किया काफ़ी गहरा, मोदी जी अपनी विश्वसनीयता को कैश करना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी ने जब जो नोटबंदी का एक निर्णय लिया था उसके बाद चुनाव हुए थे, चुनाव जीत गए थे, तो वो मोदी जी की जो विश्वसनीयता थी वो लोगों पर उन्होंने मोहर लगा दी थी कि नहीं, ये निर्णय करेंगे तो हमारे हित में करेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे उनके निर्णय जो है ना वो उतना प्रभावी नहीं हो पा रहे। जैसे कर्नाटक का मैंने आपको संदर्भ बताया, हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको संदर्भ बताया। तो अब मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है मतदाताओं और आम नागरिकों के बीच में, वो अब कितना असर करेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक और हरियाणा में हिमाचल का चुनाव उसका जीता जागता उदाहरण है। एक बार भूपेंद्र जी शायद हमारे साथ जुड़ गए, बहुत देर से उनके पास गया भी नहीं। भूपेंद्र जी, जो आप जवाब देना चाह रहे थे वो तो दीजिएगा। मैं एक सवाल और एड ऑन कर देता हूं उसमें कि क्या जो पिछली बार आपकी गवर्नमेंट गई थी उसे लेकर ये कहा जा रहा था कि भाई कुछ ना कुछ सहानुभूति होगी, उसे कैश करा पाए क्या आप पब्लिक के बीच में? और जो आप जवाब देना चाह रहे थे उस वक्त? सवाल सहानुभूति से ज्यादा बड़ा सवाल है जनता की पीड़ा का। जनता को जिस तरह से इन्होंने लूटा है, जिस तरह से इन्होंने जनता के साथ जो है खिलवाड़ की, जिस तरह से इन्होंने आपदा को अवसर बनाया है और मध्य प्रदेश को लूटा है, वो चीजें कितनी बड़ी हैं। आप मध्य प्रदेश ने ये देखा है कि किस तरह से इनके लोगों ने जो है नकली रेमडेसिविर के जो है कारखाने चलाए, इस तरीके से इन्होंने जो है बिस्तरों को जो है बेचा और जनता को लूटा। जब जनता को राहत की जरूरत थी, इनकी मदद की जरूरत थी, तब ये जनता को ठगने में लगे थे। करोड़ों आदिवासियों को जो है जानवरों के खाने वाला इन्होंने चावल प्रदाय किया और उसमें लूट की, बच्चों का पोषण आहार खाते। और ये 2 इंजन की बात करते हैं, दोनों इंजन जो है दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के बच्चे के जो है 500 करोड़ रुपया कैसे यहाँ से वहां तितर कर रहा है। और आप जो है मामा के तो 250 घोटाले जो है सड़क पर ही हैं। तो जो है 2 इंजन इसलिए चाहिए कि दोनों लूटेंगे, मध्य प्रदेश को खा डालेंगे। 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख करोड़ के कर्जे पर हम बैठे हैं। 40,000 50,000 का कर्जा हर आदमी के सिर पर है। और झूठ इतनी नौटंकी कि इनके नड्डा जी कह रहे हैं कि 1900% की ग्रोथ की इनकी सरकार ने 18 साल में 1900%। और इनकी जो है वित्त मंत्री जो देश की आई थी यहाँ पर, वो कह रही थी कि 1830% की हमने ग्रोथ की। 3 दिन में 70% की ग्रोथ बढ़ गई। इतने झूठे स्टेटिस्टिक्स, इतना झूठ अपने प्रदेश की जनता से बोलोगे? प्रदेश का जो देश का मुख्य प्रधानमंत्री, सारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जो है ये 100 रुपए से कम का पेट्रोल मिल रहा है। क्या मध्य प्रदेश के लोगों को 100 रुपए से कम का पेट्रोल मिल रहा है? उनको लूटा ही जा रहा है। यहाँ पर तो 108 रुपए के लीटर का पेट्रोल मिल रहा है लोगों को। जवाब ले। तो ये जो झूठ है, ये झूठ की फैक्ट्री लेकर जो लोग सड़क पर आए हैं, झूठ की फैक्ट्री लेकर सड़क पे आए हैं दुर्गेश जी, पब्लिक वोट नहीं करेगी ऐसा मानना है भूपेंद्र जी का? पास एक मुद्दा नहीं जिस
इसमें ये सच देखिए, बोलते थे जनता के भूपेंद्र साथ। जी का जो कांग्रेस का जो मूल इनके चरित्र नड्डा ने है, कहा है कि 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में आप खुल गए। अब जवाब देते हैं भूपेंद्र जी, पूरा वक्त दिया आपको, आपको वो भी कंपनसेट कर दिया जो उस वक्त 30 तकनीकी मेडिकल दिक्कत आई थी। कॉलेजों के ये पते बता दें। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी जवाब दे दीजिए, झूठ की फैक्ट्री चला रहे हो आप लोग। मैं आपकी तरफ से आपका सवाल पहुंचा दिया भूपेंद्र जी बात रोज झूठ बोलते हैं 50 50 झूठ बोल रहा है। चलिए 50 कम कर दिया, इनने भी कम कर दिया। दुर्गेश जी जवाब। देखिए, झूठ और लूट तो कांग्रेस का मूल चरित्र है, और इनको आईना दिखाने का लूटने वाला तो उन्होंने उमंग श्रृंगार नहीं बोल दिया था। उमंग श्रृंगार ने आपकी सरकार को सर्टिफिकेट दिया था, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका था। उमंग श्रृंगार ने सर्टिफिकेट दिया था आपको कि दिग्विजय सिंह जी माफिया है, दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर है, हमारी सरकार प्रदेश को लूटने आई है। ये आपका चरित्र है, ये आपका मूल चरित्र है लूट का। कहाँ है राहुल गांधी जो मोबाइल दिखाने का काम कर रहे थे कि मेड इन भोपाल दिखेगा? कहाँ है राहुल गांधी जो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे थे? सुन लेते भूपेंद्र जी, सुन लेते दुर्गेश जी की बात पूरी सुन लेते, फिर आऊंगा आपके पास। हाँ बोलिए दुर्गेश जी, बोलिए जल्दी बात पूरी करिए। हाँ, ये तिल मिलाएंगे बिल मिलाएंगे विचलित होंगे, इनका जो मूल चरित्र भी यही है उसमें। आप तो ये बताइए, आप तो किसी भी चलती सरकार में फिर आपकी बारी आएगी तो फिर वो बोलेंगे शोर रहेगा फिर। हाँ सुन लीजिए भूपेंद्र जी, बात पूरी करिए दुर्गेश जी जल्दी से। हाँ देखिए प्रवीण जी, किसी भी सरकार का सर्टिफिकेट उसके मंत्री होते हैं, और मंत्री ने क्या सर्टिफिकेट दिया कि कांग्रेस प्रदेश को लूटने आई है। हम लूटने वाले लोग हैं, प्रदेश की जनता को लूटने का काम करते हैं। प्रदेश की जनता के लिए दिग्विजय सिंह जी जो योजनाएं अपने फेवर की बनाते, जनता की कोई चिंता नहीं करते हैं। वो दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर है, दिग्विजय सिंह जी माफिया है, ये इनका सर्टिफिकेट था। और झूठ बोलने वाले तो ये लोग हैं। आज मध्य प्रदेश का किसान बोल रहा है कि वो राहुल गांधी कहाँ हैं जिन्होंने झूठ बोलने का काम किया था। ठीक है, आपको पूरा वक्त दिया। सर सरमन जी को इन कर लेते हैं, आऊंगा वक्त रहा क्लोजिंग के लिए जरूर आऊंगा आपको। एक बार सरमन जी को इन कर लेते हैं। सरमन जी, 2 दिन कितने निर्णायक, 2 या 3 दिन जितने भी हैं, 13, 2, 15, हाँ माने 15 से प्रचार थम जाएगा। आता हूँ सरमन जी, कितने निर्णायक आपको लगता है, या फिर वोटर मन बना चुका, जो भी तय कर चुका है, लिख के पर्ची जेब में डाल चुका है, अब इससे ज्यादा स्टूडियो या पब्लिक के प्रचार से फर्क नहीं पड़ेगा वोटर के मन में? क्या लगता है आपको? प्रवीण जी, इस बात से आपकी मैं आंशिक असहमत हूँ। जो मतदाता रहता है वो इससे थोड़ा सा प्रभावित तो होता है, उसका परसेंटेज कम रहता है। हालांकि इस बार देखिए 5 से 7% जो वोटर है वो यंग है, और 5 से 7% वोटर ऐसा है जो इस बार इस चुनाव में मतदान नहीं करेगा, वो डिलीट हो चुका है। और 22 लाख से अधिक मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। तो जो 22 लाख से अधिक जो मतदाता है उसने तो 2003 से अभी तक का कोई समय देखा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ मतदाता जो है ना, ये प्रचार अभियान से प्रभावित तो होता है, पार्टी का मतदाता प्रभावित होता है। कुछ जो ऐसा है जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहते हैं, वो अब कितना परसेंट होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मतदाता अपना मन बना चुका है। और साइलेंट है आप। भूपेंद्र जी, बिल्कुल चल रहा वक्त हाथ से, उम्मीद है आपको 2 दिन में कुछ बदलेगा, या फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि वो जो वक्त है बदलाव की नाव पर सवार हो गए हो आप लोग, ये समझ रहे हो कि आ ही रही है गवर्नमेंट? 2 करोड़ 10 लाख मतदाता बेरोजगार बैठे हैं घरों में, उनमें से 22 लाख भी हैं जो बेरोजगार हैं, जिसको जो है सरकार ने जो है धोखे दिए, परीक्षाएं ली, उसमें जो है ठगी की 15-15 लाख में पोस्ट बेची, जिन्होंने पटवारी परीक्षा में लूटा। ये सारे लोग तमाचे लगाएंगे वोट के माध्यम से कि ये ढेर मिलेंगे आपको। ये जो है चोरों की एक जो है अली बाबाओं की सरकार थी, जिन्होंने ऐसी कोई परीक्षा, बाबू की परीक्षा तक में पैसे खाए इन्होंने, बाबू की परीक्षा तक में पैसे खाए, पटवारी की परीक्षा में पैसे खाए, सिपाहियों की परीक्षा में पैसे खाए इन्होंने। जो है अभी जो है जो वीडियो चल रहा है इनके केंद्रीय मंत्री कैसे जो है पैसों का इधर उधर लेन देन हो रहा है, इसके वीडियो उधर ईडी नहीं पहुंच रही, उधर सीबीआई नहीं पहुंच रही, उधर इनकम टैक्स नहीं पहुंच रहा, उधर कुछ भी नहीं। सर माफ कीजिए, मुझे रोकना पड़ेगा दोनों मेहमानों को। वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं, सिर्फ इतना ही वक्त मुकर्रर था आज की चर्चा के लिए।
लेकिन वोटर जो है, मैं सरमन जी की बात से सहमत हूं कि साइलेंट है और बहुत संभव है कि उसने मन बना लिया। किसी के भी पक्ष में मन बनाया हो, हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील जरूर करेंगे कि वोट डालने जरूर जाइएगा, चाहे कितनी भी व्यस्तता उस दिन आपके पास हो, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकार आपको संविधान के तहत मिला है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।